अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया में आज भी कई ऐसे शहर अपनी अज़मत रफ्ता की गवाही देते हुए हज़ारों साल कबल के इंसान और इसकी माशरत का पता देते हैं। लेकिन आज हम अपने नाज़रीन को जिस शहर बेमिसाल से मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं, इसकी क़दामत के साथ साथ इसके साथ कुछ ऐसी शख्सियात और तारीख़ी वाक़यात भी मंसूब हैं जिनको जानकर हम पर खुल सकेगा कि इंसानी ज़िंदगी के नशेबो फराज किस चीज़ को कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम मौजूदा उज़्बेकिस्तान के एक कदीम शहर खीवा को अपना मौज़ूए सुखन बनाएंगे। तारीख़ गवाही देती है कि यह शहर अबू रिहान अल बिरूनी अल ख्वारिज़मी, जिसको आज भी हम इल्म जबरा का उस्ताद मानने पर मजबूर हैं, इनके अलावा दीगर और भी कई मशहूर शख्सियात का शहर है। और कहा जाता है कि जब अफ़गानिस्तान के सुल्तान महमूद गज़नवी ने सन 1017 में खीवा पर हमला किया तो शहर को फतह करने के बाद वो अबू रिहान अल बिरूनी को भी अपने साथ ले आया, जिसने बाद अज़ां अपने सुल्तान के साथ हिंदुस्तान का सफ़र इख्तियार किया और फिर यहीं का होकर रह गया। दोस्तों, अबू रिहान अल बिरूनी न सिर्फ एक मारूफ रियाजीदान था, बल्कि इसे इल्म फ़ल्कियात के अलावा तारीख़ पर भी दस्तरस हासिल थी। यही वजह है कि हिंदुस्तान की तारीख़ व तमद्दुन पर लिखी गई इनकी किताब किताबुल हिंद आज भी एक गिरा कदर तारीखी असासे के तौर पर मौजूद है, जबकि बुखारा का रहायशी बू अली सीना भी इस शहर के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रखता था। खैर, उज़्बेकिस्तान के जुनूब मशरिक़ में वाक़ ये शहर, जिसको दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शामिल किया जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम ने आबाद किया था। बल्कि खीवा के किले में मौजूद एक कब्र के बारे में मुकामी लोगों का दावा है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे का ही मज़ार है। इसी तरह इसी किले में इनके हाथ का खोदा हुआ कुआं भी मौजूद है। तारीख के मुताले के मुताबिक सन 327 कबल मसीह में ये शहर सिकंदर आज़म की फ़ौजों की ललकार भी सुन चुका था, जबकि मुसलमान यहाँ सन 712 ईस्वी में पहुँचे और कतीबा बिन मुस्लिम के हाथों खीवा की फतह हुई। लेकिन 10वीं सदी में यहाँ की मुकामी आबादी ने अपनी हुकूमत कायम कर ली और हुक्मरानों को ख्वारिज़म शाह कहा जाने लगा। ख़वातीन हज़रात, अपने ज़माने में ये शहर न सिर्फ इल्म व हिकमत बल्कि सियासत और तिजारत का मरकज़ भी तस्लीम किया जाता था। वहाँ पर ऐसे मदारिस कायम थे जहाँ पूरे सेंट्रल एशिया से लोग इल्म की प्यास बुझाने के लिए आते थे, जिनमें से 27 मदारिस तो आज भी मौजूद हैं। लेकिन इस शहर की तारीख का सबसे अहम हिस्सा यहाँ चंगेज़ खान का हमला था। नाज़रीन गिरामी, जब मंगोल चीन से निकलकर दरियाए आमू के करीब पहुँचे तो उस वक्त खीवा में अलाउद्दीन दोम की हुकूमत थी, जिसने जंग से गुरेज करते हुए ये बहाना तराशा कि अभी मंगोलों को समरकंद और बुखारा की अफवाज से जंग करने दो, और जब मंगोल फौजें थक जाएंगी तो फिर हम इन पर हमला आवर हो जाएंगे। लेकिन इसके बेटे जलालुद्दीन ख्वारिज़म, जिसके बारे में तारीख गवाही देती है कि वो ना सिर्फ एक हौसलामंद बल्कि ज़हीन हुक्मरान था, इसने अपने बाप को मशवरा दिया कि नहीं, हमें चंगेज़ी अफवाज को दरियाए आमू पार करने की मोहलत नहीं देनी चाहिए। लेकिन इसके बादशाह वालिद ने यह मशवरा मानने से इनकार कर दिया। ख़वातीन हज़रात, अलाउद्दीन की यह हिकमत अमली ही दरअसल इसकी सल्तनत की तबाही का बाइस बन गई। चंगेज़ी अफवाज ने दरियाए आमू अबूर करने के बाद बुखारा और समरकंद की ईंट से ईंट बजा दी। औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल कर दिया गया और इसके बाद वहाँ इंसानी खोपड़ियों के मीनार तामीर किए गए। जबकि इसके बाद इसने खीवा का रुख किया और ये बदकिस्मत शहर भी तबाही से दोचार हो गया, जिस पर अलाउद्दीन वहाँ से भाग निकला और किसी गुमनाम जजीरे पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम पूरे किए। इसके बाद इसका बेटा जलालुद्दीन खीवा का हुक्मरान बना, लेकिन इसने अपने नाम के साथ ख्वारिज़म शाह लिखने के बजाय सुल्तान का लक़ब ज़्यादा पसंद किया। इसने अपनी फ़ौज को असर-ए-नौ तरतीब दी और अफ़गानिस्तान के करीब चंगेज़ी फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त दी, जो कि चंगेज़ खान की ज़िंदगी की पहली और आखिरी शिकस्त तस्लीम की जाती है। इस शिकस्त के बाद चंगेज़ खान अपने 3 बेटों और इनकी अफवाज के साथ जलालुद्दीन के मुकाबले पर उतरा, लेकिन ऐन मौका पर जलालुद्दीन के सुसर और ताजिक सरदार के दरमियान एक घोड़े की मलकियत पर झगड़ा हो गया। इसके बाद ताजिक फौजी रात के अंधेरे में इसे तनहा छोड़कर फरार हो गए, जिसकी वजह से जलालुद्दीन कमज़ोर पड़ गया और इस जंग में जलालुद्दीन को हिंदुस्तान की तरफ फरार होना पड़ा। वहाँ जलालुद्दीन अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए छोटे बड़े शहर फतह करता रहा। इसने खैबर का दुरा अबूर किया और छोटे छोटे शहर फतह करता हुआ डेरा इस्माइल खान और कालाबाग के अलावा मौजूदा शहर अटक भी आया। जबकि इसी दौरान चंगेज़ी फौजियों ने भी इसका ताक़ुब जारी रखा, और जब वो दरियाए सिंध पर कश्तियों का पुल तामीर कर रहा था तो मंगोल फौज इसके सर पर पहुंच गई और इसे चारों जानिब से घेर लिया। चंगेज़ खान इसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन जलालुद्दीन ने दरियाए सिंध में छलांग लगा दी और अपने घोड़े समेत दरिया पार कर गया।
اور اسی موقع پر چنگیز خان نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ اگر یہ نوجوان میرا بیٹا ہوتا تو اس کی مدد سے میں ساری دنیا کو فتح کر لیتا۔ اس کارنامے پر چنگیز خان نے ایک پینٹنگ بنوائی تھی اور یہ پینٹنگ آج بھی برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، یہی وہ بدنصیب بہادر تھا جس کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اسی شعر کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔